कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसके अंतर्गत 11वां अध्याय चलेगा, जिसमें सृष्टि की आदि का वर्णन किया गया है। तो ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब हमें सारे मनवंतर एवं कल्प तथा उन मनवंतरों में तथा कल्पों में होने वाले सर्ग प्रतिसर्ग का वर्णन करके सुनाएं। वायु बोले, ऋषियों सुनिए, सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। असंख्य होने के कारण उन मनवंतरों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो सकता। अब मैं इस समय के कल्प की प्रवृत्ति का उदाहरण देकर कहता हूँ। आप लोग फिर अन्य कल्पों की भी कल्पना इसी के अनुसार कर लेना। अब इस समय वाराह कल्प है। इसमें भी 14 मनवंतर हैं। उनमें से 7 का स्वयंभुव तथा अन्य 7 का सावर्णिक नाम है। इन 14 में से 7वां वैवस्वत मनु प्रवृत्त है। सारे मनवंतरों में एक जैसी रचना स्थिति संहार होता है। जब प्रथम कल्प समाप्त होने लगा, तब एक ऐसी प्रलय कारक पवन चल पड़ी, जिसने वनों को, वृक्षों को, पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तब तीनों देवताओं के मध्य चिंगारी की भांति अग्नि देवता प्रकट हो गए। उन्होंने जगत भर को जला दिया। वर्षा जल से पूर्ण होकर सागर उछल पड़े, फिर संपूर्ण संसार को डुबो दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने देखा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है। 10 दिशाएं जल से भर गई हैं। तब वे भी नारायण रूप होकर जल पर सुखपूर्वक सो गए। जल का नाम नार है। जल से उत्पन्न भी जल कहा जाता है। जल ही जिनका स्थान हो, वह नारायण शब्द वाच्य है। जब सृष्टि का आदि काल होता है, तो श्रुतियाँ जिस प्रकार ईश्वर को निद्रा से जगाती हैं, उसी प्रकार योगमयी निद्रा में सोए हुए त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्रातः होने पर देवता तथा जनलोक निवासी सिद्धों ने हाथ जोड़ जोड़ कर अनेकों स्तुतियों से जगा दिया। उसके बाद निद्रा त्याग कर जलसैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। आश्चर्य में पड़कर विचारने लगे। वे ब्रह्मा तो थे ही, तब अपने जनक त्रिलोचन शिवजी का स्मरण किया। उससे उनको ज्ञात हो गया कि पृथ्वी जल में डूब गई है। उसको निकालने के लिए वाराह रूप को स्मरण किया। स्वयं पर्वत के समान विशालकाय वाराह रूप धार कर अपने दीर्घ निश्वासों द्वारा प्रलय समुद्र को झकझोरते हुए ब्रह्मा जी पृथ्वी लाने के लिए रसातल में चल दिए।
फिर उसके बाद वाराह रूप वाले ब्रह्मा ने जल के मध्य पृथ्वी को ढूंढा। जब मिल गई तो उसे अपनी डाढ़ों पर रखकर रसातल से ले आए। उस समय उनकी अद्भुत शोभा थी, जिसे देखकर जनलोक निवासी सिद्ध आदिकों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। फिर प्रसन्नता में नाचने लगे। वायु बोले, हे ऋषिगण। उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। उसके ध्यान में पड़कर उन्हें तपोमय मोह पैदा हो गया। वह भी तो तमोमोह महामोह तामित्र रंध एवं अविद्या नामक था, जिससे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब तो बीज कुंभ की भांति अंदर तथा बाहर के अंधकार से व्याप्त स्तब्ध तथा संज्ञा शून्य होने से सभी मोहों से घिरी हुई बुद्धि, मुख, इंद्रियां, आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हो गई। यह सृष्टि उपयुक्त न थी, यह देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। फिर दूसरी सृष्टि रचना के लिए ध्यान लगाया। उससे पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई, किंतु यह सृष्टि अंदर तो ज्ञान वाली और बाहर ज्ञानहीन थी। यह सृष्टि भी पैदा होते ही कुमार्ग में पड़ गई। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक देवताओं की सृष्टि तीसरी बार रची। यह सृष्टि भीतर बाहर से ज्ञान वाली एवं ब्रह्मा जी के संतोषकारक थी। फिर उन्होंने ध्यान द्वारा संसार के साधन रूप उग्र दुख युक्त मानव सृष्टि का निर्माण किया। यह सृष्टि अंदर तथा बाहर से प्रकाशमयी, सूक्ष्म, तमोगुण एवं विशेषकर रजोगुण वाली हुई। ये पांचवी सृष्टि, जो कि अनुग्रह सृष्टि, चार प्रकार से व्यवस्थित हुई। ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम महत सृष्टि, दूसरी तन्मात्राओं की भूत सृष्टि, तीसरी वैकारिक इंद्रिय संबंधिनी सृष्टि हुई। यहाँ तक बुद्धिहीन प्राकृतिक सृष्टि कहलाई। चौथी सृष्टि मुख्य स्थाव हुई। फिर पांचवी वक्र स्तोत्र से पैदा हुई पक्षियों की सृष्टि हुई। छठी ऊर्ध्व स्त्रोत से देव सृष्टि हुई। सातवीं अर्वाक स्त्रोत से मानव सृष्टि हुई। आठवीं सृष्टि अनुग्रह वाली, नौवीं तो कुमार सृष्टि हुई। प्राकृतिक सृष्टियाँ तीन तो ज्ञानहीन हुई एवं वैकारिक मुख्य ज्ञानाधिक युक्त पांच सृष्टियाँ हुई। प्रथम ब्रह्मा जी ने सनकनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा ऋभु, यह मानस पुत्र पैदा करिए। ये सब राग द्वेषादि से विमुक्त एवं योग मार्गगामी हुए। तभी तो इस सृष्टि निर्माण में निष्ठा न धार कर वहाँ से चले गए। यह देखकर सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की। तपस्या करते करते बहुत सा समय लग गया, किंतु फल कुछ भी न निकला। बहुत थककर ब्रह्मा जी क्रोध में आकर अश्रुपात करने लगे। उन आंसुओं के कणों से भूत प्रेतादिक पैदा हो गए।
यह देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया, इस कारण देह त्याग कर दिया। उसके बाद प्राण स्वामी नील लोहित भगवान रुद्र ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनके मुख द्वारा पैदा हो गए। तब तो भगवान रुद्र ने अपने ही शरीर से 11 स्वरूप पैदा कर दिए और कहा, हे पुत्रों, मैंने आप लोगों को लोकहित के लिए प्रकट किया है। इसी कारण प्रजा रचने के काम में लग जाओ। इस प्रकार की आज्ञा पाकर वे रोने लगे और वहाँ से भाग गए। इसलिए इन सबका नाम रुद्र विख्यात हुआ। उसके महेश्वर ने ब्रह्मा के मृतक देह में प्राणों का संचार कर दिया। तब तो रुद्रदेव संतुष्ट होकर ब्रह्मा से बोले, हे लोक पितामह, तुमको फिर जीवित कर दिया है, अब तो सुखपूर्वक उठ बैठो। तब इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर ब्रह्मा ने आंखें खोल दी और पास में बैठे हुए रुद्र भगवान को देखकर हाथ जोड़े। फिर कहने लगे कि आपने मुझ पर दया की, जो इस प्रकार मुझको दर्शन दिए। कृपा करके अब यह बतावें कि आप 11वें रूप कौन हैं। तब रुद्र बोले, मैं परमेश्वर हूँ, किंतु इस समय तुम्हारा ही पुत्र हूँ और ये 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, मेरे साथ ही आ गए हैं। अब तो तुम तीव्र मूर्छा त्याग कर ज्ञान प्राप्त करो, फिर मेरी ही कृपा द्वारा पहले की तरह फिर से सृष्टि आरंभ करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आनंदित होकर शिव नामाष्टक को पढ़ते हुए संसार की आत्मा रुद्र की स्तुति करने लगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महेश्वर, आप तो सृष्टि निर्माण के लिए ही मेरे अंगों से पैदा हुए हो। इसी कारण इस कार्य में आप ही मेरे सहकारी हो। यह सुनकर रुद्र देव ने तथास्तु कहा। फिर उनकी आज्ञा से ब्रह्मा ने अपने मन में मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। रुद्रदेव के ये सबके सब मानस पुत्र हैं। इनमें देवताओं तथा क्रियात्मक महर्षियों के 12 वंश मिल गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थेंद्रिय से राक्षस पैदा किए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे। प्रायः रजोगुण एवं तमोगुण वाले थे। इस प्रकार सर्प, यज्ञ, भूत, गंधर्व आदि पैदा हुए। ब्रह्मा जी की दोनों काखों से पक्षी एवं वृक्ष से दूसरे पक्षी, मुख से बकरी, फिर काखों से ऊरग, पाँव से घोड़े, हाथी, शलभ, मृग, ऊँट, खच्चर, नेबले तथा अन्य जाति के पशु पैदा हुए। रोमों से सभी औषधियाँ हुईं। ब्रह्मा जी के पूर्व के मुख से गायत्री एवं 3 व्रतों वाले स्तोत्र, रथंतर, अग्निष्ठो आदि यज्ञ पैदा हो गए। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, 15 स्तोत्र, बृहत साम तथा सामवेद आदि। पश्चिम मुख से सामवेद,
जगती छंद सत्रहस्तोत्र आदि हुए। उत्तर के मुख से 21 असियाम वाले अथर्ववेद, अनुष्ठुप छंद, वैराज आदि हुए। इनके फिर देह द्वारा अनेक भेद हो गए। ये सब के सब अपने अपने कार्य में लग गए, अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं ही इनके कर्मों के अनुसार सुख दुख, धन, आय, व्यय, संपत्ति, विपत्ति आदि विधान कर दिया करते हैं। युग एवं समय के अनुकूल ही सभी प्राणियों के गुण कर्म स्वभावादि होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 13वां अध्याय है, जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु की सृष्टि का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।